तो आज मैं बात करूँगा आज मैं बात करूँगा एक ऐसे स्टेटमेंट के बारे में जो पूरी टेक इंडस्ट्री को हिला के रखती थी। अलीबाबा के एक्स सीटीओ वान जियांग कहते हैं कि चाइना सिलिकॉन वैली में एआई में सिलिकॉन वैली से आगे जा रहा है और वो कहता है कि 2030 तक चैट जीपीटी जैसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। सो वांग जियांग जो कि अलीबाबा क्लाउड के एक्स सीटीओ हैं, उनका मानना है कि सिलिकॉन वैली के जितने भी एक्सपर्ट्स हैं ये सब मूव फास्ट और ब्रेक थिंग्स कर रहे हैं, राइट। मतलब जल्दी जल्दी बनाओ और कुछ भी तोड़ो और कुछ भी जोड़ो, मतलब वो छोटी चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। उसका मानना है कि चाइना अलग तरीके से वर्क कर रहा है। वो कहता है कि हम डेलिबरेटली मूव करेंगे, डीप जाएंगे और लॉन्ग टर्म के लिए बिल्ड करेंगे, ठीक है। और चार्ट्स कहते हैं कि ये उनको रिजल्ट भी अच्छे दे रहे हैं। इन 2014 से अगर हम देखें और अभी 2025 तक देखें तो अलीबाबा, बाइडू, अल्फ़ाबेट, सैमसंग, बाइट डांस, टेंसेंट, हुआवे, ये सारी कंपनी एआई के फील्ड्स में बहुत ऊपर जा रही है और सबसे ज़्यादा जो पेटेंट है वो चाइना के ही है। बट एक फैक्ट है कि चाइना में एनवीडिया अपनी चिप एक्सपोर्ट नहीं कर सकता है, इंपोर्ट नहीं कर सकता है चाइना पे। सेम टीएसएमसी से उसकी बनती नहीं है जहाँ पे मेन चिप मैन्युफैक्चर हो रही है। और उससे बड़ी जो लिथोग्राफी टेक्नोलॉजी है, ईयूवी टेक्नोलॉजी, जिसके बेस पे एनवीडिया खड़ी हुई है, वो जो नीदरलैंड है उसको भी बैन है कि वो चाइना में एक्सपोर्ट नहीं करता। तो ये कर कैसे रहे हैं सारी चीज़ें, इसको हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब पॉइंट पे आते हैं कि इतना कुछ करने के बाद ये अमेरिका चाइना की लड़ाई में हमारा क्या रोल है, मतलब हम इंडियंस का क्या रोल है, राइट। तो ये हमें क्यों बता रहे हैं, तो चाइना अमेरिका की दिक्कत है। बट नहीं, इट इज़ अ ग्लिच। ये डायरेक्टली अफेक्ट करेगा इंडिया को। अब ये कैसे करेगा? सबसे पहला, अगर चाइना की एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड अप्रोच सक्सेसफुल हुई तो इंडियन कंपनीज भी यही स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे। मतलब आपको एआई स्किल्स चाहिए होंगे और सिर्फ कोडिंग में नहीं, मतलब आपको ये हर चीज़ में आना चाहिए उस टूल्स को यूज़ करना। सेकंड चीज़ है, इंडियन स्टार्टअप्स जो अभी वेस्टर्न मॉडल्स कॉपी कर रहे हैं उन्हें चाइनीज़ अप्रोच स्टडी करनी पड़ेगी, राइट। और अपना थर्ड पॉइंट, ओके, और अपना थर्ड पॉइंट, 2030 तक एआई एक तरीके से आपका सेकंड ब्रेन बन जाएगा। आप सिर्फ ह्यूमन इंटेलिजेंस पर डिपेंड नहीं रह सकते, राइट। आपको एआई टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी। अब पॉइंट आता है कि मेरा ओपिनियन क्या है। तो वांग जियान सही कह रहा है, लेकिन पार्शली सही कह रहा है, हमारे केस के लिए नहीं कह रहा है। मतलब उसका फोकस है कि वो लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करे, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस पे मतलब ट्राई करे, डोमेन्स करे, जैसे एग्रीकल्चर डोमेन हो गया, फाइनेंस हो गया, टेक्नोलॉजी इन्हेंस कर रहे हैं, ये एआई का यूज़ वहाँ पे कर रहे हैं। और मोस्टली ये लोग स्कूल्स में ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो वो प्रोडक्ट की तरफ सोल्यूशन नहीं, मतलब वो प्रोडक्ट की तरफ फोकस नहीं कर रहे हैं, वो फोकस कर रहे हैं सोल्यूशन की तरफ, राइट। वो सोल्यूशन बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सिलिकॉन वैली भी गलत नहीं है, वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये, क्योंकि इनोवेशन की स्पीड्स हमेशा अनपैरेलल्ड होती है। और जितने भी रेवोल्यूशंस होता है ना, वो एकदम से आता है। इट डजंट टेक टाइम कि भाई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है तो उसको टाइम लगेगा, नहीं, वो एकदम से आता है हवा की तरह, काइंड ऑफ दैट। और जैसे WWW आया था, उसी काइंड ऑफ ये भी आया था। तो आप इस चीज़ को और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। कंज्यूमर फेसिंग प्रोडक्ट्स में आगे हैं, यस एग्जैक्टली। जो वेस्टर्न है वो बिज़नेस की तरफ फोकस करता है और जो कंज्यूमर्स को चाहिए वो देता है, राइट। और स्टार्टअप कल्चर और जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है ना, वो बहुत अमेजिंग है। और इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि सिलिकॉन वैली बिल्कुल ही गलत है। लेकिन मेरी पर्सनल एडवाइस आप लोगों के लिए ये है कि आप एआई टूल्स लर्न करो, राइट। और सिर्फ एआई टूल्स रन मत करो, चाइना किस स्ट्रैटेजी से वर्क कर रहा है उसको भी फोकस करो, राइट। एआई टूल्स सीखने का मतलब है कि तुम चैट जीपीटी को डेली लाइफ में यूज़ करो, दैट्स नॉट माय पॉइंट। मेरा पॉइंट है कि आप एआई मॉडल्स को ऑफलाइन कैसे ट्रेन कर सकते हो, कैसे टोकनाइज होता है, और कैसे हम मीन्स वेक्टर डेटा का यूज़ करके उसको मीन्स हम कैसे उसे ट्रेन करते हैं, कैसे रैग इम्प्लीमेंट करते हैं, या एमसीपीज क्या होता है, ऑल दीज कॉन्सेप्ट यू शुड नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स इफ़ यू वांट टू बिल्ड समथिंग फ्रॉम द एआई। कैसे आप टोकनाइज करके नेक्स्ट वर्ड क्या प्रेडिक्ट करेगा एआई, उसको बिल्कुल ही चेंज कर सकते हैं। एंड दैट्स अ गुड थिंग। यहाँ पे बहुत सारे चैनल के लिंक्स मैं आपको दे दूँगा जैसे आप स्टार्ट कर सकते हो। पर ये मेरी पर्सनल एडवाइस है, तो सिर्फ कोडिंग के लिए यूज़ करना इज़ नॉट अ पॉइंट ऑफ व्यू राइट नाउ। अब पॉइंट ऑफ व्यू बन चुका है कि आप इसको एक बड़े पर्सपेक्टिव के लिए यूज़ करो, कुछ बिल्ड करो। और इंडिया क्या क्या कर रही है एआई पे और कहाँ पहुँच चुकी है वो हम नेक्स्ट वीडियो पे कवर करेंगे। बट फॉर दिस वीडियो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा और मोर देन ज़्यादा इनफ है। और मैं कहूँगा नैनो बनाना ट्राई करो और ये वीडियो चेक करो इफ़ यू हैवन ट्राइड टिल नाउ। थैंक यू।